दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हम आपसे ये कहने के लिए उत्सुक थे, समय नहीं मिला तो हम आपको बता नहीं सके कि आज देश में चारों तरफ सनातन के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। और अच्छा भी है। सबसे पहले हमारा सनातन है, उसके बाद में कर्मों के आधार पे जातियां विभाजित हुई और सनातन धर्म से अन्य पंथ पैदा हुए। सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजान भी बन जाते हैं। अब कहीं कथा भागवत हो रही हो या कोई मंदिर या देवी स्थान या देवालय, कहीं पे भी लोग जाते हैं दर्शन के लिए, तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है और न किसी ग्रंथ में कि इस धर्म के लोग, मतलब एक जाति के लोग दर्शन करेंगे, इस जाति के नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर सबके हैं और ईश्वर ने सबको बनाया है। सबसे पहले हम सनातनी हैं, उसके बाद में मनुष्य हैं और मनुष्य के बाद में कर्म के आधार पे जातियां विभाजित। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है और ये 4 वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4। इन 4 वर्णों में हमारे शरीर का विभाजन है। मस्तिष्क हो गया है ब्राह्मण और भुजाएं हो गई है क्षत्रिय। उधर हो गया है वैश्य और शूद्र हो गए पैर। तो कहाँ विभाजन हुआ? हम आप आपस में लड़ते हैं, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। ये छुआछूत। जब हम एक है, विधाता एक है, उसकी संतानें अनेक हैं। तो जब विधाता पैदा करने वाला एक है तो हम काहे के लिए अलग हैं? हाँ, हमारे कर्म अलग अलग हो गए। कोई किसी का काम करने लगा, कोई किसी का काम करने लगा, ये और काम के आधार पे जातियां बन गई। तो काहे के लिए बंटवारा करते हो, किसी लिए लड़ते हो? एक कुआ है, इस कुआ से सभी लोग पानी भरते हैं। कुआ सबकी प्यास बुझाता है, तो कुआ का भी बंटवारा हो गया। अन्न खेत में पैदा होता है, किसान पैदा करता है। अब ब्राह्मण भी किसान होता है, शूद्र भी होता है, वैश्य भी होता है, क्षत्रिय भी होता है। तो सभी लोग खेती किसनाई करते हैं और अनाज बाजार में आता है, सभी लोग खरीदते हैं। किसने ने देखा है कि ब्राह्मण ने पैदा किया, क्षत्रिय ने किया, कि या वैश्य ने किया या शूद्र ने किया? खाते तो सभी हैं, पेट तो सभी भरते हैं। तो काहे के लिए बंटवारा, किस लिए लड़ते हैं? ठंडे दिमाग से सोचो।
सरस्वती देवी विद्या की भंडार है। उनके यहाँ जो संगीत से संबंधित हैं सिंगर जितने हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सभी संगीत करते हैं और सब पूजा करते हैं। राम भगवान को सब पूजते हैं, शंकर भगवान को सब पूजते हैं। पहली चीज तो ये समझ लो कि तीन देव है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक नारद जी उत्पन्न हुए। तो सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी जब शंकर जी के पास आते हैं तो शंकर जी को प्रणाम करते हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, और इसी तरीके से सब विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। तो सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो हम लोग आपस में क्यों एक दूसरे का अपमान करते हैं, अपमान की सोचते हैं, अपमान करने की चेष्टा रखते हैं, घृणा है, ये वैमनस्यता आपस में बिल्कुल ही निकाल दो। जो कार्य शालीनता से, प्यार से, पानी में मधुरता रखो। अरे हमको कोई गाली देता है तो गाली हमको चिपट तो नहीं गई है, जबान उसने खराब कर ली है। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, हम कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। अब वो वैमनस्यता छोड़ के हमसे मित्रता करने लगेंगे। तो ये सोचो कि हर बुराई का अंत अच्छाई है। अच्छे पर नेक विचार, हर किसी का भला सोचो, तभी भलाई। तो लोग आपस में प्रतिद्वंदता के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बुराइयां पैदा कर देते हैं, और बुराई इतनी हो जाती है, दुश्मनी बन जाती है, मारा काटी होने लगती है कि हम मिल जाए तो हमको मार दो, तुम मिल जाए हम तुमको मार दें। ये सब अलग चीज है, तामसी है, तहस है। सोचो, रावण इतना बलशाली था और ज्ञानी भी था, लेकिन उसके अंदर एक चीज का घमंड हो गया, और घमंड के चक्कर में सब कुछ सर्वनाश हो गया। तो इतने बलशाली व्यक्ति का घमंड चूर हो गया। तो हम आप लोग आपस में क्यों घमंड भरी बातें करते हैं, क्यों घमंड दिखाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सत्य के मार्ग पे चलो, सच का साथ दो। वो कोई गरीब इंसान है, उसकी मदद करो। देखो आपको अंदर से कितना सुख मिलता है। किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो उसकी अंतरात्मा भले ही अपने मुख से वो ना बोले, लेकिन उसकी आत्मा जो बोलेगी, उस आत्मा की आवाज को समझो। क्यों? तुमने प्यासे को पानी, उसकी प्यास बुझाई। किसी भूखे को अन्न खिला दो, खाना खिला दो, तो उसकी आत्मा से जो आवाज निकलेगी वो अच्छी हो, और वही लगेगी। हम आपसे लाख कहें कि तुम मर जाओ, तुम कट जाओ, बुरा हो, ऐसे नहीं हो। जब आप हमारी आत्मा दुखाओगे, मेरी आत्मा से जो आवाज निकलेगी वो श्राप हो, और जो आत्मा से अच्छी आवाज निकलती है वो वरदान। तो ऐसे कर्म करो, तो अच्छे लो, अच्छे लो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सार्थक। सार्थक सोचो, निरर्थक नहीं।
तो दोस्तों, आपका हमारे बहुत कीमती समय लिया है और कीमती समय निकाल के आप हमारी वीडियो भी देखते हो। मेरी बातें अच्छी लगे, समाज के हित में हो, मनुष्य के हित में हो, व्यक्ति के हित में हो, तो स्वीकार करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। समय समय पे, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, तो समय नहीं मिल पाता है। वैसे हम उत्सुक बहुत रहते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम अपने विचार आप लोगों के तक पहुंचाएं, समाज में लोगों को जागरूक करें। लेकिन समय की विडंबना है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी समय मिलता है, हम अब छुट्टी पे हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, छुट्टी ले ली थी, तो आज विचार आया कि आप लोगों को हमको अपनी बातें शेयर करें वीडियो के माध्यम से। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ विचार विमर्श जो मेरे मन में आता है आप लोगों के साथ में बैठ के शेयर कर लेते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और दोस्तों को शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही देते रहिए। आप लोगों के सब्सक्राइब और शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे मन में अच्छी बातें याद आती है, क्योंकि हम देश विदेश घूमते रहते हैं। जो अच्छा देखते हैं कहीं कुछ, वो हम ग्रहण कर लेते हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से विशेष कर देते हैं। यही हमारा कार्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों का दिन शुभ हो, भविष्य में अच्छे विचार भी आप लोगों के मन में आए और अच्छे काम भी करिए और अच्छा स्वभाव रखिए। ईश्वर आप सब लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करेगा, यही हमारी अनुकंपा है और यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद,